हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखा। फिर भाया कैलकुलस वेलोसिटी को डिफाइन किया, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हम लोग करने जा रहे हैं मोशन इन फ्री फॉल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं मोशन इन फ्री फॉल। काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है ये। काइनेमेटिक्स अब ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 की बात हमने करी आपसे। तो इसमें हमारा टॉपिक है मोशन इन फ्री फॉल। पहले बच्चों क्या होता है मोशन इन फ्री फॉल, आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। When an object moves freely vertically upward or vertically downward in air or vacuum, then the motion of the object is called motion in free fall. Acceleration of the object, acceleration of the object near the surface of earth is g. Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity and g is always vertically downward, vertically downward। g की वैल्यू आपको क्लास 9 से पता है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास 9 से ही आप लेते आ रहे हैं। तो बच्चों जरा इस पर गौर कर ले अच्छी तरह से। मोशन इन फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली मीन्स क्या होते हैं, जमीन से आसमान की तरफ सीधा, इसको कहते हैं वर्टिकली। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को कोई पकड़ के नहीं चलावे। सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को कोई पकड़ के नहीं चलावे। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसमें कोई फ्यूल का, ईंधन का यूज नहीं हो रहा हो, तब कहते हैं कि वो फ्रीली चल रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट को आपने फेंक दिया, जैसे एक बुलेट गन से फायर कर दिया सीधा ऊपर की तरफ, या कोई मान लीजिए कि एक पेन को ड्रॉप कर दिया, सीधा नीचे की तरफ गिरेगा ये। इसमें जिस समय हाथ से छोड़ दिया पेन को, एयर में आया, इस समय ये फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाता है और इसके मोशन को मोशन इन फ्री फॉल कहते हैं। या मान लीजिए कोई गन को ऐसे रखा नीचे की तरफ और बुलेट फायर किया यहां से, तो ये जो बुलेट सीधा नीचे की तरफ फायर किया, तब ये जो बुलेट निकला गन से बाहर, उसके बाद इसको कोई टच नहीं कर रहा है, तो कहेंगे बुलेट इज मूविंग फ्रीली। इस तरह से यदि कोई
सीधा ऊपर की तरफ या सीधा नीचे की तरफ चलता है फ्रीली, मतलब उसको कोई टच नहीं कर रहा हो, कोई उसको छू नहीं रहा हो, तो ऐसे बॉडी को कहते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग बॉडी, और इसके मोशन को कहते हैं मोशन इन फ्री फॉल। लेकिन एक शर्त और है इस पर, वो ये है कि इन एयर यदि किसी ने गन से बुलेट को फायर किया, पानी के अंदर में रख करके गन को, बुलेट को फायर किया, या फिर नीचे की तरफ पानी के अंदर में, वाटर के अंदर में गन को ऐसे रख करके बुलेट फायर कर दिया, देन दिस इज नॉट मोशन इन फ्री फॉल। एयर में या फिर वैक्यूम में। अब आप कहेंगे वैक्यूम में तो पार्टिकल होता है, सॉरी वैक्यूम में तो पार्टिकल नहीं होता है, एयर में तो पार्टिकल होते हैं, फिर दोनों को एक जैसा। तो बच्चों यहीं पर एक बात याद रखिएगा, एयर हमारा क्या है, मैटर है। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो एयर के साथ उसकी रगड़ होती है, जिससे कि एयर एक अपोजिंग फोर्स, जिसको कि एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, एयर का फ्रिक्शन कहते हैं, ये अप्लाई करता है एयर। लेकिन हमें अप टू क्लास 12 कहा गया है एयर रेजिस्टेंस को मत लीजिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी फोर्स होता है, वेट जिसको कहते हैं, अर्थ की जो अट्रैक्शन फोर्स है कोई भी बॉडी पर, इसको क्या कहते हैं आप, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ जिस फोर्स से किसी को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स को ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो यही अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स है, इसी की वजह से ऑब्जेक्ट आपका नीचे आता है, इसी वजह से जो एक्सेलरेशन है उसका नाम रख दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स के वजह से, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के वजह से अर्थ किधर अट्रैक्ट करता है, हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है। एंड सो हमेशा जी का जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बच्चों यदि किसी ऑब्जेक्ट को आपने फ्री फॉल में डाला ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसकी एक्सेलरेशन आपको लेना है जी। बॉडी बड़ा हो, बॉडी छोटा हो, बॉडी का मास ज्यादा हो, मास कम हो, इस सब से कोई रिश्ता नाता नहीं। सारे बॉडी जो फ्री फॉल में होंगे उनका एक्सेलरेशन लेना है हमें जी। जी का वैल्यू तो ऑलरेडी आप 9th क्लास से ही जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहीं पर मैं बात करूंगा कि जो मोशन इन फ्री फॉल है, वन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है। एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन को हम लोगों ने पढ़ा है लेक्चर 1 में, वन डायमेंशनल मोशन। और देखिए कि जी का वैल्यू कांस्टेंट है, तब तो फिर 1D मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया मोशन इन फ्री फॉल। तो फिर वही तीनों इक्वेशन आप यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और फिर अपनी कॉन्वीनियंस के लिए जो nth सेकंड वाला इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, उसको भी यूज करेंगे। लेकिन सभी इक्वेशन में ए के जगह पर आपको जी रखना होगा, और जी की वैल्यू प्रॉब्लम कभी दे देता है कभी नहीं देता है, तो 9.8 लेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम में बोल दिया राउंड ऑफ करके कि इसको 10 लो, यदि बोल दिया तब आप 10 ले लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक करेंगे, एस सी वर्मा साहब की बुक आप करते हैं, ये राउंड ऑफ करते हैं आप, तो उन सब जगह पर 9.8 ही लेंगे हम लोग। यदि आंसर मान लीजिए कि थोड़ा डिफर कर रहा हो कभी, तो 10 लेकर के जांच कर लीजिएगा आंसर को, यदि आंसर मिलाते हैं तो, अदरवाइज 9.8 लेते रहेंगे हम लोग। तो ये जो मोशन इन फ्री फॉल हो गया, वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब इसमें इक्वेशन की बात तो हमने कर दी आपसे, तो वही 3 इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन, मैं तो बोल दिया, चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूं यहां पर इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा होगा वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन भी वही होंगे 1D मोशन वाला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जो एक इक्वेशन और है हमारा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट sn,
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। इसको भी आप यूज कर लीजिएगा। यदि बोलता है कि 5th सेकेंड में बताओ डिस्प्लेसमेंट, n के जगह 5 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दिए, u और a की वैल्यू रखिए। अब ये जो a की वैल्यू है वो तो g रखना है, लेकिन बच्चों अब यहीं से एक बात की जानकारी अच्छी तरह से आप ले लीजिए। 10th क्लास में लाइट चैप्टर में कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को यूज किए थे। मोशन में भी बोला गया है, मोशन में भी बोला गया है यूज करिए कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। आपके पास में एनसीईआरटी की बुक तो जरूर होगा, उस बुक का पेज नंबर 49, ठीक है, पेज नंबर 49 आप निकालिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 निकालिएगा, वहां पर मिलेगा फ्री फॉल। अब यहां पर आप जो कुछ देख रहे हैं ये है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स। अब यहां पर मैं थोड़ा स्ट्रेस दे करके, दबाव दे करके बोल रहा हूं कि आप मोशन इन फ्री फॉल में, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, उसमें कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को आप यूज करेंगे, नेसेसरली यूज करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व हो जाते हैं बिना कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के, लेकिन जो प्रॉब्लम थोड़े अच्छे होते हैं, आईटी में आते हैं, नीट में आते हैं, ये सब प्रॉब्लम में कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन यूज नहीं करिएगा तो आपको प्रॉब्लम सही सही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये मैं लिख दिया हूं। यदि आपके पास में और भी बुक्स हो, हैलिडे रेसनिक का हो, सीएस जिमैस्की की हो, वर्ल्ड लेवल की कोई भी बुक हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। वही बात है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है वो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। वो ये है, टेक अपवर्ड y एक्सिस, यानी कि वर्टिकल लाइन y एक्सिस हम ले रहे हैं, वर्टिकल लाइन को पॉजिटिव एंड यूज कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन to put values of u, v, a, s, ये 4 वेक्टर्स हैं आपके पास। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था, ये सारे वेक्टर्स हैं। 1D मोशन है, 1 लाइन के अलॉन्ग है, इसलिए एरो नहीं देते हैं लोग, अंडरस्टूड है, 1 लाइन पर है डायरेक्शन, बट ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। कन्वेंशन टू पुट वैल्यूज ऑफ u, v, a, s विथ साइन के साथ वैल्यू रखिए इन चारों वेक्टर का। फिर देखिए प्रॉब्लम मजे से सॉल्व होंगे, आसानी से सॉल्व होंगे। जैसे आपने 10th में लाइट चैप्टर को सॉल्व किया वैसे ही इजीली सॉल्व होगा। अब कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के लिए भी बहुत छोटी बात बता देता हूं, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो वहां पे ओरिजिन ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा साइन के बारे में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से, टेक ओरिजिन एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन, जहां से मोशन शुरू होता है वहां पर आप ओरिजिन ले लीजिए। और मैं कहूंगा बच्चों कि मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो, उसमें भी आप ओरिजिन से फिगर की ड्राइंग करिए। ऐसे भी मैंने वेक्टर में भी बोला है कि ओरिजिन पर ही सारे वेक्टर को ड्रॉ करना चाहिए, ओरिजिन से ड्राइंग शुरू करना चाहिए हमेशा। तो यदि आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन, जहां से मोशन शुरू हुआ वहां पे ओरिजिन ले लिया आपने, तो फिर उसके बाद में साइन तो 9th क्लास से आपको पता है। ओरिजिन के ऊपर आप पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव लेते हैं, ओरिजिन के दाएं पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के बाएं नेगेटिव लेते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूं। ये लिया हॉरिजॉन्टल, हमने लिया एक्स एक्सिस, वर्टिकल ले लिया हमने वाई एक्सिस, ओरिजिन ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट पर। यदि ग्राउंड से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो ग्राउंड पर ओरिजिन लीजिए। यदि ऑब्जेक्ट किसी टावर से, किसी छत से, किसी पेड़ से स्टार्ट होता है तो वहां पर ओरिजिन ले लीजिए।
ठीक है, एक्स वाई एक्स से ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। अब आप तो बिल्कुल 9th लेवल में सोचिए। ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, इससे ऊपर की तरफ हमने लिया u पॉजिटिव लिया, इससे ओरिजिन से ऊपर की तरफ लिया v पॉजिटिव, ऊपर की तरफ लिया हमने s पॉजिटिव, कोई परेशानी नहीं। ओरिजिन से नीचे की तरफ यदि हमने लिया u तो हमने नेगेटिव लिया, v लिया तो नेगेटिव लिया, s लिया नीचे की तरफ ओरिजिन से तो नेगेटिव लिया हमने। अब आप कहेंगे ए के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने पता कर लिया कि अर्थ सबको अपनी तरफ यानी नीचे की तरफ पुल करती है, खींचती है। इसलिए जो अर्थ की पुलिंग फोर्स है, अर्थ के ट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ है। एंड सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है ऑलवेज नीचे की तरफ है। एंड सो बॉडी ऊपर जाए या बॉडी नीचे जाए, हमेशा जो जी लेंगे ए के जगह पर माइनस जी लेंगे हम, हमेशा, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए। अब हो सकता है आप कई सारे बच्चे को लग रहा होगा परेशानी, मैं जानता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग 99.99% लोग कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन मोशन में यूज नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चों से प्रॉब्लम गलत हो जाते हैं। और हमें आपसे एनसीईआरटी के साथ साथ एससी वर्मा और इरोडोप भी करवाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल होना चाहिए करेक्ट एंड मजबूत होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी ये सारे स्टैंडर्ड बुक आप सॉल्व करेंगे। अब रहा कि क्या हम ए के जगह पर माइनस जी हमेशा लेंगे? नहीं। यहीं पर मैं बोलूंगा कि जो मोशन की इक्वेशंस हैं, जो 3 इक्वेशन 1 2 3 या फिर एक चौथा इक्वेशन जो लिया, इन्हीं इक्वेशन में ए के जगह पर माइनस जी रखना है। इसलिए मैं एक बार और लिखता हूं, पुट ए इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, ऑलवेज ना ऊपर जा रहा है बॉडी ना नीचे जा रहा है बॉडी, मैं बोल रहा हूं ऑलवेज लिख रहा हूं, लाइक एनसीईआरटी लिख के छोड़े हुआ अभी तक मैं। ठीक है, ए इक्वल टू माइनस जी ऑलवेज इन इक्वेशंस ऑफ 1D यानी 1 डायमेंशनल मोशन with uniform acceleration। तो बस बच्चों क्लियरली लिख दिया हूं कहां पे पुट करना है एक जगह माइनस जी, इन इक्वेशंस ऑफ 1D मोशन 1 डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड Sn वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं इसमें आपको पुट करना है और कहीं नहीं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि वेट जो होता है mg, ठीक है, तो उसमें m इंटू माइनस जी कर दें। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। ये मोशन का इक्वेशन नहीं हुआ F इक्वल टू m इंटू a, ये तो फोर्स का इक्वेशन है, मोशन का इक्वेशन नहीं हुआ। इसमें नहीं हम लोग एक जगह पर माइनस जी रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल अब करवाते हैं ताकि आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, और आपसे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हमें कराना है, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ में नो कंप्रोमाइज एट ऑल। आइए जरा लेते हैं एक एग्जाम्पल, लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट is given initial velocity u equal to 9.8 meter per second vertically upward in air. Find number 1 its time of ascent। टाइम ऑफ एसेंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम ऑफ एसेंट TA। नंबर 2 इट्स टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट TD बोल दिया इसको, T सबस्क्रिप्ट D।
नीचे करके, सबस्क्रिप्ट जो लिखते हैं तो नीचे करके फिजिकल क्वांटिटी को बड़ा लिखिए और सबस्क्रिप्ट को थोड़ा छोटा करके नीचे करके लिखिए। TD टाइम ऑफ डिसेंट, सेकंड प्रॉब्लम। नाउ नंबर थर्ड, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए फ्लाइट, फ्लाई कहते हैं कब, जब कोई एयर में जब मूव करता है तो कहते हैं फ्लाई कर रहा है। तो जितना देर तक ऑब्जेक्ट हमारा एयर में है कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग, तो फ्लाई के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एयर में जितना देर कोई है उसके टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। नंबर 4, मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड किया यानी कि पहुंचा, इसको मैं सिंबल दे रहा हूं H मैक्स कर दे रहा हूं। मैक्सिमम हाइट अटेंड H मैक्स बोल दिया। एक और लें, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को कोलिजन भी बोल सकते हैं आप, कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जिस प्लेन से ऑब्जेक्ट को फेंके हैं, उस प्लेन को, जिस जगह से ऑब्जेक्ट को फेंके हैं उस जगह को कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए बच्चों, अब हम इस 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ है फर्स्ट क्लास में ही, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले, कि आप जो है प्रॉब्लम के डिफिकल्टी लेवल को कम करना चाहते हैं तो वहां पर फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल को कम कर देता है फिजिक्स में। मैं तो कहूंगा बच्चों 11 के बच्चे आप लोग कोशिश करिए कि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में फिगर ड्रॉ करिए और फिगर पर सारी बात को रखिए, फिर सॉल्व करिए, बहुत इजी लगेगा। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। चलिए, तब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ हमने फेंका ऑब्जेक्ट को। ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंकते हैं, जिस प्लेन से फेंकते हैं, ये हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसको मिरर नहीं समझिएगा, मैं इसको ऐसे जो लिखा हूं इसको ग्राउंड समझिएगा। अब ये फिगर में इसलिए ले लिया हूं कि जैसे आप लोग एस.सी. वर्मा साहब की बुक देखेंगे, हिरोडोव की बुक देखेंगे, उसमें ऐसा दिखेगा आपको, तो कोई बच्चा मिरर ना समझ ले, ठीक है ना। ये प्लेन हो गया, ये ग्राउंड हो गया, मान लीजिए ग्राउंड हो गया ये, ठीक है। अब यहां से फेंका, दिस इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, दिया इसको वेलोसिटी, अब यहां से दिया वेलोसिटी, ले लिया ओरिजिन, तुरंत ले लीजिए ओरिजिन, बस ओरिजिन लेने में देरी मत करिएगा खाली। तो ओरिजिन ले लिया कहां पर, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को दिया हमने इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। वेक्टर नहीं लिखना है, प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसलिए खाली आप इसको ऐसे लिखे, बिना एरो का लिखे, लेकिन लाइन में जरूर अपना इशारा कर लीजिए किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये लाइन में दिखाइए। तो u वेलोसिटी से फेंका, अब ये जा रहा है ऊपर, अर्थ उल्टा खींच रहा है इसको, अर्थ अपोज कर रहा है, जाते 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 कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को पक्का ये क्या करेगा, रोक देगा। अब ये रुक गया ऑब्जेक्ट यहाँ पर, जब ये रुक गया तो फिर वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0, क्योंकि आप पढ़े हैं जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0। अब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट आया, इससे ऊपर नहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो यही जो हाइट हो गया, यहां से यहां की जो हाइट हो गया, ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ऑब्जेक्ट, एच मैक्स बोल दिया। यहां से यहां जाने का टाइम असेंडिंग टाइम, ऊपर जाने का टाइम असेंडिंग टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। दिखा लिया हमने। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट एयर में तो पड़ा नहीं रहेगा, वहां से तो गिरेगा ऑब्जेक्ट, पक्का गिरेगा। तो जो ऑब्जेक्ट गिरेगा यहां से, तो अब सेम लाइन पे गिरेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा देखने के लिए मैं इसको बगल कर दे रहा हूं, गिरेगा तो सेम लाइन पर ही, लेकिन थोड़ा सा इसको बगल कर रहा हूं आपको देखने के लिए, ताकि आप फील करें क्लियरली। अब देखिए ऑब्जेक्ट है रेस्ट से ऑब्जेक्ट गिरा 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 आके टकराया ग्राउंड से। अब रेस्ट से जब कोई गिरता है, इसी को ड्रॉप कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा वर्ड पर, ड्रॉप वर्ड यदि बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे हम। तो यहां से ऑब्जेक्ट अब ड्रॉप हो रहा है, कोई फेंक नहीं रहा है इसको, ठीक है, यहां से ये ड्रॉप हो रहा है।
एंड सो ड्रॉप के समय मैं लिख देता हूं, ड्रॉप के समय इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, राइटिंग प्रिकॉशन ये भी आपको लेना है, क्योंकि 12th क्लास में बोर्ड भी देना है आपको। तो फिर क्योंकि 11th के बच्चे हैं तो बोर्ड देंगे 12 में जाकर के, बट बेस अभी से, फाउंडेशन अभी से स्ट्रॉन्ग करिए अपना। नाउ यहां पर u लिख दिया, यहां पर u लिख दिया, ये सही नहीं है। यदि जगह बदलते हैं तो फिर आप नाम बदल दीजिए, सिंबल बदल दीजिए फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिर यहां पर u, तो यहां पर u नहीं बोल के u डैश कर दीजिए इसको। इस तरह से एक से दूसरे पॉइंट पर जाते ही जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी सिंबल बदल के लिखिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। अब नहीं तो कोई सोचेगा कि यहाँ पर u का वैल्यू है 9.8 और यहाँ u लिख के छोड़ दिया आपने कहीं, तो दोनों u में क्या डिफरेंस रह गया, यहाँ भी u यहाँ भी u, तो सोचेगा इसका मतलब यहाँ भी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। नो, तो इसलिए सिंबल बदल देना चाहिए एक से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। अब यहां से ये ड्रॉप हुआ, गिरा, यहां से गिरना शुरू किया, गिरते 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 आया, हिट किया ग्राउंड को, जिस वेलोसिटी से उसको मैंने कैपिटल भी बोल दिया। अब देखिए यहां से यहां तक ये जो वेलोसिटी गेन किया, जिससे मारा इसने ग्राउंड को, तो ग्राउंड से कोलिजन हुआ इस वेलोसिटी v से, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये हमें चाहिए। साथ में क्या है बच्चों, यहां से नीचे गिरने का जो टाइम है यही डिसेंडिंग टाइम हो गया, तो इसको टाइम ऑफ डिसेंड बोल दिया। अब यहां से चला ऑब्जेक्ट, गिर गया, यहां पर इतनी देर ऑब्जेक्ट एयर में है, इसलिए इतने टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एयर में जितना देर कोई चलता है उसको फ्लाइंग कहा जाता है। फ्लाइंग का मतलब एरोप्लेन इज फ्लाइंग, कहाँ, एयर में। मॉस्किटो इज फ्लाइंग, कहाँ फ्लाइंग, एयर में। एंड सो फ्लाइट टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। चलिए सारी बात फिगर पे डाल दिया हमने। अब कहेगा कि सर जी आप तो ये तो दिखाए नहीं अभी तक, ये नहीं दिखाएंगे हम फ्री फॉल में, क्योंकि हमें पता है कि a इक्वल टू जी, जो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है a को, ये तो हमेशा डाउनवर्ड ही है, तब क्यों दिखावे। हमेशा अपने मन में रखिए कि फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन होता है g ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए अब इक्वेशन पसंद करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो इक्वेशन पसंद करना भी हमने आपको काइनेमेटिक्स में सिखाया है, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है। क्या, उस इक्वेशन को पसंद करिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा नॉन क्वांटिटी हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो क्वांटिटी हो जिसका आपको पता हो, और वो भी क्वांटिटी हो जो आपको निकालना है। तो चलिए हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी u हमें पता है, और हमें टाइम चाहिए, मिल गया, हमें रास्ता मिल गया, लिखा तुरंत भी इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इक्वेशन को बच्चों जैसा कि हमने पहले भी बोला है, जिंदगी में पहली बार जो इक्वेशन आपने देखा उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड मान लीजिए, उस इक्वेशन को नोटबुक पर लिखिए। इक्वेशन में किसी तरह का कोई बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, अब वैल्यू डालने के समय सोचेंगे इसका साइन क्या लें, जैसे लाइट चैप्टर में 10th में किया है, बिल्कुल मान के चलिए। तो अब हम वैल्यू रख रहे हैं, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू रख रहे हैं, किधर u है, ऊपर की तरफ, ओरिजिन के ऊपर क्या होता है हमारा वैल्यू, y एक्सिस ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एंड सो लिया हमने 9.8 u का वैल्यू, एक्सेलरेशन a के जगह पर -g, 9.8 टाइम t, टाइम ऑफ एसेंट ना हो गया 9.8 ta इक्वल टू 9.8, देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू हो गया, लाइए इधर कट गया 1 सेकंड। देखिए ऐसी स्पीड में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट जिग जैग हो गया, गलत सलत घुस गया, तभी फिजिक्स होता है डिफिकल्ट। नंबर 2 नाउ, अब जो है नंबर 2 प्रॉब्लम को करने के लिए सोचते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए, टीडी चाहिए। तो टीडी के लिए सोचिए, जब भी किसी ने लगा दिया फॉर्मूला v इक्वल टू u डैश प्लस ए टी, तब यहां पर आपको v मालूम नहीं है, t मालूम नहीं है, 2 अननोन हो जाएगा, एक इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि सॉल्यूशन तभी होता है जब नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी जो मालूम करना है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी
और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों सेम होता है तभी सोल्यूशन होता है। तो फिर 2 अननोन आ गया, छोड़ दीजिए। तो चलिए कोई अगला देखते हैं स्टेप। तो थर्ड पर आप कोशिश करते हैं, थर्ड को ट्राई करते हैं, देखते हैं थर्ड में क्या है। ये नहीं होता है फिजिक्स में कि कोई सीक्वेंस में ही आंसर निकालना है, 12 के बोर्ड में भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कोई पहले आंसर निकालिए, कोई पार्ट का बाद में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ थर्ड में टाइम ऑफ फ्लाइट है, लिखते हैं इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसमें क्या हाल है, जब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका और ये लौट के गिर गया फिर से यहां पर, क्योंकि यहां से एक पत्थर को यदि आप ऊपर फेंकते हैं, एक बुलेट को ऊपर की तरफ फायर करते हैं तो फिर ये लौट के यहीं पर गिरेगा। क्या देखा आपने, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों मिल गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में, एस इज नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। काइनेमेटिक्स ने डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है हमें, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, अब तो मैं तो बोलूंगा कि आपको पता है क्योंकि पीछे लेक्चर्स में वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि यदि इनिशियल पॉइंट पर लौट करके आ गया ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएंगे। 0 रख दिया, u का वैल्यू 9.8 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, टाइम कैपिटल T प्लस हाफ a इक्वल टू माइनस 9.8, हमेशा माइनस a की जगह माइनस g टी स्क्वायर। अब यहां से हम लेते हैं कॉमन, अब कहेंगे कॉमन क्यों, दोनों तरफ करके काट दीजिए, t को t से काट दीजिए। बच्चों 10 क्लास तक तो ठीक था ये, बट अब ठीक नहीं है। अब आप जो है हमेशा कोशिश करिए कि कॉमन निकाल लें। अब कॉमन में कहेंगे कितना कॉमन लें, जो जितना आप जल्दी से कॉमन निकाल सकें। यह नहीं है कि इतना कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अब देखिए कोई बच्चा कहेगा टी तो बड़ा आराम से निकल जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। टाइम ज्यादा नहीं सोचना है कॉमन लेने के टाइम में, जो इजिली कॉमन ले सकते हैं जितना उतना ले लीजिए। अब यह हो गया माइनस प्लस, यहां से माइनस हो गया, यदि इसको हम यहां से काट दें तो माइनस 4.9 हो जाएंगे। तो ये हो गया 4.9 टी। अब बच्चों जैसा कि मैंने कैलकुलस के समय बताया था, फिर मैं बता रहा हूं 0 into 0 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 upon 0 दिस इज नॉट इक्वल टू 0 और 1, नॉट 0 नॉट 1, ठीक है। तो फिर ये सब जो है ये अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट है। तो फिजिक्स कहता है यदि दो टर्म का प्रोडक्ट है 0 तो इन दोनों में से कोई एक ही 0 है, दोनों 0 नहीं हो सकता है मैथ की तरह। जैसे आइदर दिस इक्वल टू 0 मैथ में होता है और दिस इक्वल टू 0 मैथ में होता है, फिजिक्स में नहीं। नेचुरल साइंस है फिजिक्स, प्रैक्टिकल साइंस है, इसलिए यहां पर थोड़ा प्रैक्टिकली सोच लेंगे। कौन 0 नहीं है ये तुरंत पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। टू एनी नंबर, 0 into एनी नंबर ये होता है 0। तो फिर इन दोनों में से कोई एक आपका जो है 0 है और कोई एक नंबर है, ठीक है। तब कौन नंबर है ये पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। चलिए अब गौर करें इस पर। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाने नीचे आने का टाइम, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो सकता है? नो, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, कभी नहीं 0 होगा। देखिए आ गया पकड़ना, नंबर को पकड़ना इजी होगा, नंबर को पकड़ना इजी होगा आपको हमेशा। कौन 0 नहीं है उसको पकड़ना, आपको उसको फील करना ज्यादा आसान होगा। तो ऊपर जाने नीचे आने का टाइम t0 तो होगा नहीं, और दो टर्म का यदि प्रोडक्ट 0 है तो फिर उसमें एक टर्म ही 0 आपका है, दूसरा टर्म 0 नहीं होता है। तो फिर यहां पर t नॉट इक्वल टू 0, therefore 9.8 minus 4.9 t equal to 0। बस तो ये हमेशा सोचिएगा सॉल्यूशन में। नाउ अब यहां से सॉल्व कर दें तो ये हो गया हमारा 9.8 इक्वल टू 4.9 t एंड सो t इक्वल टू 2 सेकेंड। कैंसिल करिए, काट दीजिए, 2 सेकेंड। चलिए बच्चों तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, हमें बहुत आसानी से निकल गया। लेकिन ये सोल्यूशन का तरीका जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। यदि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 मिल जाए तो कौन 0 नहीं है थोड़ा प्रैक्टिकली सोच लीजिएगा। तो जो 0 नहीं होगा तो दूसरे को 0 कर दीजिएगा, फिर आपको अपने आप जो है सोल्यूशन आएंगे। अब अभी के जो कॉम्पिटिशन्स में चॉइसेस बन रहे हैं उसमें
कभी कभी दो दो टर्म की चॉइस बनाए जाते हैं, उसमें ये सब फायदा करेगा आपको। नाउ अब टाइम ऑफ डिसेंट बहुत आराम से अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट कैसे, चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं अब हम। नाउ टोटल टाइम t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, बड़ी आराम से निकल जाएगा। अब ये निकल चुका है 2 सेकेंड, ये निकल चुका है 1 सेकेंड, ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू आ गया इधर 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चों क्या देखा आपने, देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोशन इन फ्री फॉल का। अब प्रॉब्लम करने के समय कॉम्पिटिशंस में लोग इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं अपना, ठीक है। एक टाइम मालूम हो गया, दूसरा टाइम यूज कर लेते हैं। अब हम आ रहे हैं नंबर 4 प्रॉब्लम पर। फोर्थ प्रॉब्लम हमारा है मैक्सिमम हाइट अटेंड। अब देखिए यहां से एक ऑब्जेक्ट चला, यहां पे पहुंचा, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक, तो हमें एस निकालना है। एस निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करें, तब आपके पास में दो इक्वेशन यूज करने का है तरीका। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करेंगे, ये निकल जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो कोई एक यूज कर लीजिए। चलिए मैं इसमें पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया। नाउ भी 0 हाईएस्ट पॉइंट पर, यू स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर माइनस 9.8 माइनस जी, नाउ इनटू एस, एस के जगह पर एच मैक्स, और ये भी देखिए ऊपर की तरफ है, ठीक है। एस के जगह पर आप इसको रखे हैं, तो ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा। जैसे ही इसके जगह पर कोई वैल्यू रखने लगे तो साइन के साथ रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू रखें तो भी, कोई यदि सिंबॉलिक वैल्यू रखते हैं तो भी साइन के साथ रखिएगा। बिल्कुल लाइट चैप्टर की तरह जो 10th में पढ़े हैं वैसे ही करिएगा, कभी गलत नहीं होगा और आसानी से सॉल्व होगा प्रॉब्लम। चलिए इसको हम लाते हैं बाईं तरफ। ये हो गया, इधर माइनस है तो इधर प्लस 2 इंटू 9.8 एच मैक्स इक्वल टू 9.8 का स्क्वायर है, तो इसको 9.8 में कर रहा हूं। सोल्यूशन तो आप जैसे भी करिए, सोल्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिक्स, आप उसको जैसे करिए अपने से करिए हमेशा। अब देखिए यहां से 9.8 कट गए। नाउ एच मैक्स इक्वल टू 9.8 अपॉन 2 यानी कि हो गया 4.9 मीटर। तो हाईएस्ट पॉइंट 4.9 मीटर पर है। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट काम कर रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट को यहां पर पुल कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं F इक्वल टू m इंटू ए होता है, जिधर होता है फोर्स उधर होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, कितने फोर्स से, F इक्वल टू mg फोर्स से, वेट mg फार्मूला 9th में ही मिला हुआ है, m मास g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों जिधर होगा फोर्स उधर होता है एक्सीलरेशन। तो फिर यहां पर ऑब्जेक्ट का वेट काम कर रहा है mg किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड सो यहां पर एक्सीलरेशन है ऑब्जेक्ट के पास। कौन सा एक्सीलरेशन, g। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, ठीक है। यहां पर एक्सीलरेशन है और वो एक्सीलरेशन है g। कभी मिल गया यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया किसी ने कि जहां पर वेलोसिटी 0 है क्या वहां एक्सेलरेशन होता है, कहिएगा यस। कहां पे होता है, तो मोशन इन फ्री फॉल में टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास में एक्सेलरेशन है। क्यों है, क्योंकि इस पर इसका वेट mg फोर्स काम कर रहा है, एंड सो एक्सेलरेशन भी होगा। यदि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि व्हेयर वेलोसिटी इज 0 कैन देयर बी एक्सेलरेशन। कई बार आया ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशंस में, तो कैन की बात है, बोलेंगे यस एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन इन फ्री फॉल। चलिए नंबर 5, अब हमें निकालना है ये इंपैक्ट वेलोसिटी। अब इसके लिए हम चाहें तो पूरा फुल मोशन ऐसे ले सकते हैं, हम चाहें तो अब ये मोशन भी ले सकते हैं। चलिए मैं दोनों ले देता हूं आपको। पहले मैं ये लेता हूं मोशन, यहां से यहां की मोशन लेता हूं। तो फिर इन फॉल
अब फॉल में फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट इन फॉल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। अब इसमें लिया हमने b इक्वल टू u डैश प्लस at टाइम ऑफ डिसेंट td, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का टाइम td टाइम ऑफ डिसेंट। तो लिखा हमने v इक्वल टू u प्लस at लिखा, बट यहां से देना है इक्वेशन आपको। ओरिजिन अब यहां पर हो गया, ये भी बात आप जान लीजिए। ये हुआ हमारा वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ये हो गया हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो फिर इस मोशन को जब आप पसंद कर रहे हैं तो यहां पर ओरिजिन ले लीजिए, O फॉर ओरिजिन, ठीक है। तो O फॉर ओरिजिन डाउन मोशन के लिए, फॉल मोशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है। अब वैल्यू रखते हैं, तो v का वैल्यू तो मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। जिसका वैल्यू नहीं मालूम हो उसमें कोई साइन नहीं सोचिएगा, वो अपने आप आवेगा। हमें u डैश की वैल्यू पता है तो रख लेंगे 0। हमें a का वैल्यू तो पता ही है, मोशन इन फ्री फॉल में a इक्वल टू माइनस जी माइनस 9.8 टाइम td 1 सेकेंड टाइम td टाइम ऑफ डिसेंट 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब कहेंगे माइनस आ गया, कोई बात नहीं, जैसे लाइट चैप्टर में पढ़ते थे, कभी आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला, u आया नेगेटिव, तो जवाब देते थे आप ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या लेंस है तो फिर जब u नेगेटिव आता है तो क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सेम बात यहाँ भी है, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में साइन के बारे में तो खुद ही कोऑर्डिनेट बोल देता है आपको। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ऑरिजिन के नीचे है। ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, आप सबको पता है कि जब किसी को आप ड्रॉप कर देते हैं तो नीचे ही आता है ना, हिट करता है ना ग्राउंड को, ये तो पता है आपको। फिजिक्स नेचुरल साइंस देखिए, अपने आप साइन आकर के कंफर्म भी कर दिया हमें। तब है कि फिजिक्स में नेगेटिव का जवाब देते हैं लोग। तो फिर आप एक लाइन लिख दीजिए, नेगेटिव साइन shows impact velocity is vertically downward, सीधा नीचे की तरफ है, vertically downward। देखिए बच्चों, अब यहीं पर एक बात गौर कर लीजिए, हम लोगों ने जो फेंका था इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड लिया था, और देखिए लौट के जो आया है उतना ही है। एंड सो यहां से एक और मोशन में फ्री फॉल का प्रॉपर्टी आ गया आपको। वो क्या आ गया, वो आ गया आपको u इक्वल टू v। u क्या है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं यानी कि फेंके हैं। v क्या है, इंपैक्ट वेलोसिटी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड इक्वल, बोथ आर सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों, मोशन फ्री फॉल सिखा दिया हूं। अब आप दुनिया की सारी बुक से करिए प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन ओरिजिन लेकर करिएगा। अब अगली क्लास में मैं आपसे जब मिलूंगा तो फिर आपको रिलेटिव मोशन पढ़ा दूंगा। बहुत अच्छा रिलेटिव मोशन सबसे बढ़िया मोशन माना जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।